पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के प्यार कितना अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं। हमें मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण यह कार्यक्रम में सब मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। यह मौका प्रभु हमको प्रदान किया है, इसलिए हम प्रार्थना के साथ मिलजुल कर और आराधना करते हुए हृदय प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे सभी निवेदनों को हम समर्पण करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे लिए ये मध्यस्थ प्रार्थना एवं प्रशिक्षण में प्रभु नया कार्य हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, नया कार्य प्रभु का प्यार का अनुभव हम अनुभव करने के लिए, वो प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए, वो प्रमाणित करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु सदा चमत्कारों का प्रभु है और सदा हमारे जीवन में बंधन, सारे बंधन दूर रखने के लिए, बंधन खोलने के लिए और हर एक समस्याओं के बीच में प्रभु आकर प्रभु का शक्ति अपना हाथ बढ़ाकर भुजबल प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? कान लगाकर सुनो, प्रभु ने कहा, और हृदय खोल कर और सुनो और कान लगाकर हृदय से। इसलिए हम प्रार्थना करना, इसलिए हमारे प्रार्थना में पहले हम वचन पढ़कर और वचन की तलवार चलाते हुए शैतान के विरुद्ध प्रार्थना करने के लिए बारे में, इसके बारे में प्रभु कुछ हमें सिखाया है। और हम एक व्यक्ति को कैसे बचाना है, अपने परिवार और दूसरे एक व्यक्ति, दूसरे परिवार, ऐसे देश में कैसे अनुग्रह हम प्राप्त करना है और हम मांगना है। एक बड़ा बात है, मांगना है। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे मांगना है? एक रोगी के लिए प्रभु ने कैसे हमें सिखाया, एक रोगी के लिए कैसे प्रार्थना करना। मतलब कलवारी पहाड़ पर यीशु, क्रूसित यीशु को हम लेके आना है। एक रोगी के आगे वो ये कलवारी पहाड़ क्रूस की ओर देखने के लिए और यीशु की ओर देखने के लिए हम बोलना, क्योंकि वह यीशु ने हमारे लिए परिपूर्ण पाप क्षमा दिया है, प्यार का प्रमाण वो किया है, वो प्रदान किया है और हमारे रोगों और दुखों और सारे अपराधों के लिए क्रूस उठाकर, ये क्रूस पर ये हमारे दुर्बलताओं और हमारे रोग बीमारी ये सब ढोते हुए, वो वचन में लिखा है, वो हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, रोगों को और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु ने ये क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चलते हैं। क्या के लिए चलते हैं? यह चलते हुए प्रार्थना के बारे में इसलिए प्रभु और हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान द्वारा, एक कुर्बानी द्वारा, ये कुर्बानी यीशु के क्रूस बलि, ये कुर्बानी के पुण्य फल की योग्यता के द्वारा हम पापियों के लिए, दूसरे एक पापी के लिए, हाँ, हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना, दूसरे एक रोगी के लिए, दूसरे एक पापी के लिए ऐसे हम प्रार्थना करना। इसलिए चुके हुए स्त्री के बारे में प्रभु ने कहा ये इब्राहिम की बेटी है, और नाकेदार सके उसके बारे में बोला वो इब्राहिम का बेटा है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने बात ये मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में और एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्रभु हमें सिखाया, क्योंकि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्यार करना। इसलिए सबसे बड़ा आज्ञा प्यार करने के लिए क्या करना? हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए वो देश में वो प्यार बढ़ना, पड़ोसी के जीवन में, देश में और पड़ोसी देशों में, वो राज्यों में और ऐसे फैलाना है, गाँव में, घर में, देश में, गली में प्रभु का वचन द्वारा लोग अनुग्रह प्राप्त करना है। ये प्रभु की इच्छा है। ये इच्छा के अनुसार हम, हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, वो इच्छा के अनुसार हम बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का मन भी ऐसे बदलना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम चलते हुए वॉकिंग प्रेयर,
चलते हुए प्रार्थना के बारे में ये दिनों में हम मनन चिंतन कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत मनन चिंतन करने के लिए बहुत ये वचन प्रभु हमको दिया है। मतलब आदम और हेवा के बारे में, वो चलते हुए प्रभु के आशीष से भाग गया है, तो हमको चलते हुए प्रभु के पास लौट आना है। और यरीको, कितने ज़्यादा हम यरीको प्रार्थना के बारे में हम लोगों को ये समझ जाते हैं, और लोग कितने अधिक से अधिक ये यरीको प्रार्थना करते हैं। क्या के लिए? बड़े बड़े बंधनों से, बड़े बड़े शत्रु हमारे आगे, और ऐसे देश के राजाओं और देश के ऐसे अधिकारियों और ऐसे बड़े बड़े लोग द्वारा हम विश्वासियों के लिए, प्रभु भक्तों के विरुद्ध ऐसे ये नियम, ईश्वर के विरुद्ध नियम बनाया है, और ऐसे विपत्तियाँ चारों ओर से अशांति फैलने के लिए, और विपत्तियाँ कितने महामारी हमारे चारों ओर से। प्रिय मित्रों, यह हमारे आगे जो फाटक दरवाजा बंद किया है, और ऐसे चार दीवारी हमारे आगे ऐसे हमको हडिल्स बाधा। प्रिय मित्रों, ये दीवारी गिराने के लिए, दीवार गिराने के लिए, और ऐसे फाटक को नष्ट करने के लिए, प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना यरीको एक मॉडल एग्जाम्पल है, यरीको का फाटक। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु वो हमें भी सिखाता है। इसलिए हम भारत देश के लिए विशेष प्रार्थनाएं हम ये अगस्त 8 तारीख से हम 7 दिन चलते हुए प्रार्थना, घूमते हुए अपने घर में, घर के बाहर ऐसे चारों ओर घूम नहीं सकते हैं तो ऐसे करो। इसलिए सकते हैं तो हम अपने घर में, घर के चारों ओर, बाहर चारों ओर घूमते हुए प्रार्थना कर सकते हैं तो ऐसे प्रार्थना करना। परिवार में चारों ओर वजन धावा करते हुए, मैं 7 वजन आपको उदाहरण के लिए 7 वजन दिया था, और वो वजन क्या क्या था? मत्ती का सुसमाचार में 7 वजन मैं उदाहरण दिया, और एक बार मैं बोलेंगे, आप लोग अपने अपने ये आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो जो वजन दूसरा मिलते हैं वो भी बोल सकते। मैं अभी कॉमन ऐसे उदाहरण जैसे एक 7 वजन, आपको दूसरा वजन नहीं मिला है तो ये 7 वजन बोलिए। पहला वजन संत मत्ती का अध्याय 1 पद संख्या 21। सेकंड वजन मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 17। थर्ड वन मत्ती का सुसमाचार 12 पद संख्या 20। और 14 वजन मत्ती का सुसमाचार, 4th वजन मत्ती का सुसमाचार 14 पद संख्या 20। और 5th वजन मत्ती का सुसमाचार 18 पद संख्या 14। और 6th वजन मत्ती का सुसमाचार 19 पद संख्या 26। और 7th वजन 7th मत्ती का सुसमाचार 20 पद संख्या 19। प्रिय मित्रों, ये वचन पूरा मेरे जीवन में प्रभु ने संदेश के रूप में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय और व्यक्तिगत प्रार्थना के समय इसे छुटकारा के लिए प्रभु दिया है। और ये वचन मैंने दोहराते हुए बहुत अनुग्रह मेरे जीवन में और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय अनुभव मिला है। इसलिए ऐसे प्रार्थना में हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है, ऐसे वचन दोहराना और प्रेरितों का धर्मसार, मतलब संतों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, हम अकेला नहीं, एक सेना जैसे प्रार्थना करना। और हमारे प्रार्थना में हमारे फादरगण और सिस्टरगण और साथी लोग बहुत है, इसलिए एक प्रार्थना दल में, एक ग्रुप में हम सेना जैसे युद्ध करने पर हमको शैतान को परास्त करने के लिए आसानी से सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए आप लोग अपने निवेदन, जो निवेदन है वो निवेदन को, ये निवेदन वो ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना में यह यरीको प्रार्थना, मतलब चलते हुए वॉकिंग प्रेयर, ऐसे प्रार्थना करने के लिए कोशिश करो। आपको बाहर ऐसे, ये घर के बाहर ऐसे घूमने नहीं सकते हैं तो अपने कमरे में,
अपने घर में, घर के अंदर, अपने कमरे में और घूमकर परिक्रमा करते हुए, राउंडिंग ऐसे घूमते हुए प्रार्थना करो। बीच में यह निवेदन रखना। और कितने पारिवारिक जीवन में पति पत्नियों के बीच में समस्या और पारिवारिक जीवन में समस्या और देश में विपत्ति, ये ऐसे बड़े बड़े समस्याएं हमारे आगे, वो सब निवेदन रखकर ऐसे प्रार्थना शुरू करना। और विशेष रूप से अगस्त 8 तारीख से 14 तारीख तक हम ये इंडिपेंडेंट डे हमारे भारत के लिए इतना अच्छा ये आनंद का दिन है, इंडिपेंडेंट डे। और हम कलीसिया में और बड़े एक अनुग्रह का पर्व का दिन है, माँ मरियम का स्वर्गारोहण, असम्पशन ऑफ आवर लेडी। प्रिय मित्रों, ये इसलिए माँ मरियम के साथ मिलकर भी हम ये मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो ऐसे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं वो सेवकों को प्रभु छुटकारा, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा हम अनुभव करना है। और देश के और छुटकारे के समय हम देश के लिए प्रार्थना करना, देश को बचाना, ये बड़ा अनुग्रह का समय है। इसलिए हम अगस्त 13 फ्राइडे हम ये इवनिंग 6 बजे से लेकर 26 घंटा लगातार 24 आवर्स हम ये बाइबल रीडिंग, बाइबल पठन और साथ माँ मरियम के मध्यस्थता में रोजरी माला, आधा घंटा में एक रोजरी माला भी। इसलिए 24 घंटा में हम वचन पठन और रोजरी माला और मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में हम करेंगे। ऐसे हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने हमें याद दिलाते हैं हमारे जीवन में ये चलते हुए प्रार्थना, और इसके बारे में बहुत उदाहरण हम हर दिन दिनों दिन ऐसे हम सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। यीशु की यात्रा, क्रूस की ओर यात्रा, माँ मरियम की यात्रा, एलिजाबेथ की ओर, और संत यूसुफ पिता यात्रा है, मिस्र में वो कैसे पहुंच गया और ये सफ़र ये कैसे वो पहुंच गया और सफ़र में क्या हुआ है। मतलब ये संत यूसुफ पिता ने पूर्वज और पूर्वजों में ये संत यूसुफ का ये कितना ये महत्व है, यूसुफ का महत्व क्या है। वो ये चलते हैं, कैसे चलते हैं, और पोतीफर के घर में कैसे पहुंच गया, दास के रूप में वह हम आया और वह हमसे फिर वो कैसे भाग गया। मतलब वो व्यभिचारी ऐसे अपनाम उसको मिला है। वो पोतीफर का पत्नी उसे व्यभिचार करने के लिए अपने बेड में शैया में और अपने साथ ऐसे व्यभिचार करो, ऐसे बार बार यूसुफ को ये बुलाया। लेकिन वह हमसे ये यूसुफ ने क्या किया, वह हमसे ईश्वर के नाम वो लेते हुए, वो ईश्वर के नाम को महिमा देते हुए वहाँ वो बड़ा अपराधी जैसे जेल में उसे पकड़ा है। प्रिय मित्रों, वैसे वो जेल में से फिर हम उसका ये अनुग्रह और उसका अनुग्रह का और अभिषेक का रास्ता वह जेल में हम देखता है, क्योंकि वो जेल में से फिर वो राजा शासक रूप और पूरा मिस्र में, और मिस्र केवल मिस्र में नहीं सारे महान देशों में अकाल के समय एक बड़ा ये शासक का यह वो प्रबंध उसने किया। इसलिए वो सबसे बड़ा सारे संसार में सबसे बड़ा अधिकारी बन गया है। लेकिन वो यात्रा बहुत किया है, सफर बहुत किया है। इसलिए हम सहन लेते हुए, बहुतों के जीवन में सहन, बहुतों के जीवन में कष्ट, बहुतों के जीवन में ऐसे समस्याएं, बहुतों के परिवार में ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे अभिशाप। प्रिय मित्रों, हम क्या करना है, चलते हुए यह दुर्घटनाओं, ये सब समस्याओं, वो सब कल्याण के लिए प्रभु बदलाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण है। हम बाइबल पढ़ने पर हम चलना है, हमारे अभिषेक हम कैसे प्राप्त किया है और वो अभिषेक फिर हम प्रकट करना है। हमसे यह दूसरों के आगे ईश्वर की महिमा के लिए संसार में प्रमाणित करना वो ईश्वर का उत्तरदायित्व है। लेकिन हम साथ एक सहभागी बनना चाहिए। इसलिए माँ मरियम के जीवन में अभिषेक वो प्राप्त किया, लेकिन वो संत एलिजाबेथ के आगे, वो एलिजाबेथ के घर में आने के समय वो प्रकट किया। कौन प्रकट किया? और
मां मरियम द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट किया है, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक वह हम सबको मिला है। इसलिए वो हम भी अभी इसलिए वो आत्मा का शक्ति और आत्मा के अभिषेक ईश्वर का यह वरदान हम अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक व्यक्ति बंधन में है, वो नहीं चलते हैं तो वो बांध कर रखा है तो बंधन खोलना है, यह बंधन खोलना चाहिए। प्रिय मित्रों, कितने लोगों के जीवन में ये प्रार्थना का, ये स्तुति और आराधना प्रार्थना करने का आशीष प्रभु दिया है, लेकिन शैतान बांध कर रखा है, शैतान बांध कर रखा है। कितने लोग इसलिए धन्यवाद दे नहीं सकते, स्तुति प्रार्थना और आराधना नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हैं। कारण क्या है? बहुत हमारे आगे हमारे दृष्टि में इसे कारण, ओ मेरे शरीर ताकत नहीं है शरीर में, और मेरे परिवार में पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चा ठीक नहीं है, और मेरे ऐसे हालत ऐसे एकदम ऐसे विपरीत दिशा में है। प्रिय मित्रों, ये बोलने पर क्या होगा? हम अपने मुख से, अपने हृदय से ये सब ये जो बाधाएं ऐसे हमें बांध कर रखा है, अभिषेक के विरुद्ध, अनुग्रह के विरुद्ध ऐसे बाधाएं ऐसे बांध कर जो रखा है, प्रिय मित्रों, यह बंधन खोलने के लिए, जो बाधा है, जो बंधन है, वो खोलने के लिए किसका अधिकार, किसका है यह अधिकार? इसलिए प्रिय मित्रों, ये बंधन है ऐसे बोलने के लिए नहीं, वो बंधन खोलने के लिए यीशु आया है। हम लोग, बहुत लोग बंधन है, बाधा है, अभिशाप है, श्राप है, और ऐसे बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह बोलने पर हम दूसरा बात भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? यह बंधन खोलने वाला कौन है, यह छुटकारा देने वाला कौन है, शांति देने वाला कौन है, और ऐसे हमें अभिशाप से, बंधनों से छुड़ाया है, यह भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, चलना, चांदी का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। मतलब हम चलने पर शैतान के सिर को हम कुचलते हैं। इसलिए चलते हुए मुख से हम वजन दोहराते हैं, तो परिवार में, देश में और व्यक्तिगत जीवन में जो बाधाएं, सालों से ऐसे गंभीर बीमारियां, ऐसे लाइलाज बीमारियां, वो सबों को ये प्रभु के नाम से, ऐसे प्रभु के नाम से छुटकारा है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22, मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, ये वचन क्या के लिए? मतलब प्रभु यीशु ने यहाँ आकर यह संसार में क्या किया है? यह यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी यीशु के जन्म से 700 साल पहले यह दर्शन में, प्रभु के यह भविष्यवाणी उसने वो दर्शन में पाया है। इसलिए उसमें वो हम लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ में। इसलिए वो वचन क्या है? यीशु, उसके कंधे पर क्या रखा है? हम देखते हैं उसके कंधे पर यह भारी बोझ, क्रूस का काट वो टोते हैं, उसके कंधे पर रखा है। वो हमारे अपराधों के लिए, अपराधों को पाप क्षमा देने के लिए। इसलिए क्रूसित यीशु, क्रूस मरण द्वारा जो क्रूस के काट पर लटकते हैं वो श्रापित है, नियम का यह बंध पत्र, इसलिए उसके ऊपर यह डाल दिया है हम। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे उसके जीवन में क्या अनुग्रह हमारे लिए प्रदान किया है, वह हम स्वीकार करना चाहिए। इसलिए देश देश में यह वचन गूंजते रहना, यह वचन ऐसे फैलाना। इसलिए हम चलना, हमारे हृदय ऐसे दृष्टि, मनोभाव, ऐसे दर्शन बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, यह यरीको प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना दल में कितने लोग हैं, सब ये दोहराते हुए, दावा करते हुए ऐसे बोलने पर क्या होगा? शैतान का अधिकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मिलजुल कर आइए। पिछले दिनों में नाकिम बर्नबिल फादर द्वारा हम ये इसके बारे में हम
ये चर्चा किया, बात किया। फादर ने कहा ऐसे करो, करते रहो। वो पूरा अभिशाप को, बंधन को और नष्ट करने के लिए है इस देश में हम ईसाई लोगों का उत्तरदायित्व है, हम करना चाहिए। इसलिए मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, बोलना चाहिए प्रभु बंद करते हैं तो मतलब अभिशाप को, महामारी को, घर के दुर्घटना और ऐसे और अभिशाप, गंभीर बीमारियां प्रभु बंद करते हैं तो और किसी को वो खोल नहीं सकेगा। और प्रभु जो बाधाएं हमारे आगे है, जो बंधन, जो फाटक हमारे आगे मजबूती से बंद कर दिया है, और कितने बड़ा शत्रु और विद्रोही हमारे आगे उठ खड़े हैं, लेकिन प्रभु खोलता है तो किसी को वह बंद कर नहीं सकेगा। और प्रभु बंद करते हैं तो और किसी को खोल नहीं सकेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह याद कर, यह वचन याद कर, सदा हृदय में, सदा मन में यह वचन याद कर, मन में बैठना चाहिए। और एक उदाहरण आज के लिए प्रभु ये प्रार्थना में ये चलते हुए प्रार्थना करने के बारे में और बंधन खोलने के लिए बारे में एक बात मुझे अच्छा लगा है। ये लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में ये वचन हम पढ़ते हैं। अध्याय 19 में पहले हम जक्केउस के बारे में, नाकेदार जक्केउस के बारे में बोला है। अभी प्रभु ने शिष्यों से एक बात ये आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 29 लेकर हम पढ़ेंगे। जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफरो और बेदनिया के निकट पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा। मतलब यह प्रभु ने अब चलना है, आप ऐसे खड़े करके क्या करेंगे? इसलिए आपके जीवन में सेवा, मिशन स्टार्ट ये शुरू करने के लिए आपके जीवन में ये बंधन कैसे खोलना और दूसरों के लिए वो अभिषेक कैसे प्रकट करना और हम में कैसे यह प्रभाव ये कैसे खोलना है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा। प्रभु ने भेजा है। प्रभु एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो वो ये बुलाहट में क्या होगा? भेजने के लिए क्या के लिए भेजना है? वो प्रभु बुलाते हैं। वो बुलाहट में क्या है? जाओ, जाकर क्या करना है? पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करो। मतलब रोगियों को रोग बीमारी से छुटकारा देने के लिए, बंदियों को बंधनों से छुड़ाने के लिए, दुखियों को और दलितों को स्वतंत्र करने के लिए प्रभु का ये वर्ष घोषित करने के लिए। मतलब कितने लोग शैतान के अधीनता में हैं। इसलिए वह हम बोलना है, यह यीशु यह रोगी के लिए, यीशु यह पापी के लिए, यीशु यह देश के लिए और सारे पापियों के लिए, सारे संसार के लिए प्रभु ने, यीशु ने इस संसार में प्रकट हुआ है। इसलिए उसके ये बलि, क्रूस बलि के पुण्य फल की योग्यता के द्वारा इस देश में हमको अनुग्रह चाहिए। शैतान को अधिकार नहीं है। अत्याचारी और हत्यारा और झूठ बोलने वाला, व्यभिचारी और जो ऐसे आतंकवादी लोग, ऐसे जो लोग जो क्षेत्र में शैतान के अधीनता में अशांति फैलाने के लिए, प्रिय मित्रों, गड़बड़ी में, घबराहट में ऐसे डालने के लिए जो विपत्ति, जो महामारी हमारे बीच में हम आदेश देना है, क्योंकि ये प्रभु का ये वचन है। 2 शिष्यों को भेजा। प्रिय मित्रों, ये सुनकर 2 शिष्यों को भेजा मतलब क्या अर्थ क्या है? प्रभु अभी मुझे बुला रहे हैं, प्रभु अभी मुझे बुला रहे हैं, जाओ। एक समझना, एक शिष्य को प्रभु ने क्या संदेश दिया? जाओ। प्रिय मित्रों, यहाँ फिर हम पढ़ते हैं, सामने के गांव जाओ।
मतलब अभी अपने गांव, अपने घर, अपने निवेदन वह से हम वो पार करना चाहिए, वह से हम पार करना चाहिए। और प्रभु ने कहा सामने के गांव जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आंग ऐसे अपने जगह में से, अपने देश में से आंग दृष्टि दौड़ाना आगे की ओर, सामने वो गांव, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंच कर तुम एक बच्चेड़ा बंधा हुआ पाओगे, एक बच्चेड़ा बंधा हुआ पाओगे। प्रिय मित्रों, अनन्यास नामक एक व्यक्ति और साऊल, जब ये स्तेफानुस को ये हत्या किया है और उसके साथी लोग साऊल के साथ यहूदियों के ये बड़े ये कर्मचारियों मिलजुल कर स्तेफानुस को हत्या किया, उस समय अनन्यास दूर देश में, दूर गांव में है, लेकिन वहां वो प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अनन्यास के आगे प्रभु ने आया, वो अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, अपना घर में प्रार्थना कर रहे हैं। और अनन्यास से प्रभु ने कहा जाओ, साऊल नामक यहूदी वो अत्याचारी है, ईसाइयों के विरुद्ध अत्याचार करने वाला है, स्तेफानुस को उसने मार डाला है, वो साऊल के पास जाओ। प्रिय मित्रों, यहाँ उदाहरण है, क्या उदाहरण है? साऊल ये यीशु के लिए नहीं, यीशु के विरुद्ध है। इसलिए ऐसे बच्चेड़ा बंधा हुआ। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे गांव में और दूसरे गांवों में बहुत ऐसे लोग हैं यीशु के विरुद्ध, और कुछ लोग हैं यीशु के लिए जीना है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं है, और अपने अपने समस्याओं के बीच में, अपने अपने दुर्घटनाओं के बीच में, अपने अपने पाप बंधनों के बीच में, अपने परिवार के समस्याओं के बीच में ऐसे बच्चेड़ा बंधा बंधा हुआ है। प्रिय मित्रों, ये यीशु ने क्या किया? जिस पर ऐसे पाओगे जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। मतलब ये बच्चेड़ा बंधा हुआ, इसलिए कोई किसी को उपकार नहीं है, इससे उपयोग नहीं है, किसी को और मदद करने के लिए, मुक्ति का स्रोत बनने के लिए, अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए वो ऐसे बांध कर रखा है। कौन बांध कर रखा है? शैतान बांध कर रखा है। ऐसे गलत पहचान में, बहुत ऐसे पाप में, अंधकार में वह उसे खोलना है। इसलिए यीशु ने शिष्यों को भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंच कर तुम बच्चेड़ा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। अभी तक वो सेवा में नहीं आया, अभी तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला है, और अभी तक वो प्रार्थना में ईश्वर के साथ वो प्रार्थना में नहीं आया है। ऐसे एक व्यक्ति और ऐसे एक परिवार, ऐसे एक देश के लिए प्रभु ने कहा आप लोग जाना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना में जैसे अनन्यास को प्रभु बुलाया, ऐसे हमें भी बुलाते हैं, और हम दूसरों के लिए, देश के लिए, गांव के लिए प्रार्थना करने के लिए जाओ। हमारे हृदय ऐसे खोलना है। इसलिए हम परिक्रमा करते हुए, घूमते हुए देश की ओर, ऐसे गांव में हमारे हृदय ऐसे रखकर हम अपने कमरे में यह दर्शन से, यह आध्यात्मिक आत्मा के दर्शन से हम एक देखते हुए हम चलते हैं। प्रिय मित्रों, उसे खोल कर यहाँ ले आओ। प्रभु ने क्या कहा? खोलना। हम प्रिय मित्रों, इसलिए 2 शिष्यों को प्रभु ने भेजा है। क्या के लिए भेजा है? वो बच्चेड़ा बंधा हुआ है, इसलिए खोलना है वो बंधन में जो, इसलिए उसे खोलना है, वो लेके आना है। लेके आओ, यहाँ लेके आओ, मतलब कहाँ लेके आना है? प्रभु के पास लेके आओ। और प्रभु ने क्या कहा? कोई उसे खोलकर यहाँ ले जाओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना,
प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए यरीको प्रार्थना चलते हुए प्रार्थना करने के लिए हम अकेला नहीं, हम दूसरों को भी लेके आना, क्योंकि ये प्रभु को इसकी जरूरत है। हम मध्यस्थ प्रार्थना इसे चलते हुए प्रार्थना करते हैं, गाँव गाँव में लिए, देश देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? प्रभु ने कहा प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का जरूरत के अनुसार अपने पापा और मम्मी और क्या क्या पसंद करते हैं। अच्छा बेटा है तो, अच्छा बेटी है तो क्या करेगा? हाँ, आज्ञाकारी नहीं, आज्ञाकारिता में वो पापा मम्मी को प्यार करते हैं तो ये बेटा और बेटी क्या करेगा? अपने पापा और मम्मी के इच्छा क्या है और इसमें लीन रहकर इसमें जुड़े हुए को कार्य करते हैं। इसलिए हमारे स्वर्गीय के पिता की इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है? यीशु ने कहा प्रभु को ये जरूरत है, क्योंकि ये बच्चा बंधा हुआ है और कौन उसे बांध कर रखा है? ये खोलने के लिए, शैतान के अधिकार नष्ट करने के लिए, शैतान जो कार्य करते हैं वो कार्य को समाप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु ने, यीशु ने इस संसार में प्रकट हुआ है कि शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम चलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जो भेज गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया, वैसा ही पाया जैसा ईसा ने कहा था। ईसा ने कहा था। प्रिय मित्र, इसलिए हम देखने पर हमको समझ में आएगा। हम नहीं देखते हैं तो क्या होगा, हम नहीं चलते हैं तो क्या होगा? हम अपने घर और अपने पूरा अंधकार और अपने ये छोटा ऐसे सीमाएं, हमारे कितने सीमा और हमारा क्षेत्र छोटा है, लेकिन पाया कैसे पाया? वो प्रभु के वचन के अनुसार चलने शुरू किया। अपने गांव वो पार कर दूसरे गांव में वह हम पाया है, वह हम पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक उत्साह ऐसे बढ़ना है, सीमाएं बढ़ना है, हमारे क्षेत्र बढ़ाना है। और वे लोग क्या किया? जब वे बच्चेड़ा खोल रहे थे, वे लोग देखा है, वो देखा क्या? ऐसे बंदा, वे बच्चेड़े बंदा हुआ है, वो खोलने शुरू किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम चलते हैं, चलने पर प्रार्थना में क्या करते हैं? वह हम बंधन, ये दुष्ट आत्मा की शक्ति शिथिल हो जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। देखो, जब वे बच्चेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चड़े को क्यों खोल रहे हो? प्रिय मित्रों, अधिकार, हम अधिकार से करना है। क्यों? ये शैतान पूछेगा, और शैतान यो कोई नहीं, उसे मांगने के लिए कोई नहीं है। तो प्रभु ने पहले भाग में इसके बारे में हमें समझ आया, हम अधिकार से मांगना है, अधिकार से प्लीडिंग करना है। एक वकील, एडवोकेट क्या करते हैं? प्रति के लिए क्या करते हैं? वो ऐसे मांगते हैं, अधिकार से मांगते हैं, सबूत लेकर मांगते हैं। सबूत क्या है? प्रूफ क्या है? हमको प्रूफ है। ये हम वे लोग क्या बोलना है? क्यों आप लोग ये खोल रहे? वो समय उसके मालिकों ने उसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। मतलब वो मालिक के रूप में ये गलती से वो अपने ये मेरा है ऐसे सोच रहे थे, लेकिन मालिक से ये सेवक लोग क्या बोला है? मालिक से कहा, ये प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बच्चेड़ा ईसा के पास ले आए और उस बच्चेड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। प्रिय मित्रों, यह है मध्यस्थ प्रार्थना में एक व्यक्ति के जीवन, एक परिवार में एक बंधा हुआ ऐसे बंधन में, एक परिवार, ऐसे देश, प्रभु क्या कर रहे हैं? वहां से लोगों को बुलाकर और प्रभु के यूज करने के लिए उसके ऊपर वो चढ़कर वो अभी चलते हैं। प्रभु ऐसे सफर का, प्रभु का सफर ऐसे हम देखना है। सावुल नामक एक ऐसे बच्चड़ा बंदा हुआ, ऐसे एक बच्चड़ा था, लेकिन फिर प्रभु ने वो सावुल के ऊपर, सावुल को यूज किया, उपयोग किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे यरीको प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ
और एक बार याद दिलाते हैं, 8 तारीख से हम ऐसे यरीको प्रार्थना, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में बाइबल पठन ऐसे हो रहे हैं और चलते हुए प्रार्थना भी वजन दोहराते हुए वजन का अधिकार और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए शैतान को परास्त करने के लिए जीवन में, परिवार में, देश देश में यीशु का नाम गाँव गाँव में, गली गली में और यीशु का नाम फैलाने के लिए हम इसलिए आगे आएंगे। चलते हुए ऐसे प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे। अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सारे निवेदनों के लिए जोर से स्तुति और आराधना करेंगे, आशीष पाएंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, छुटकारा, आराधना में चंगाई, चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय मित्रों, इसलिए आराधना में प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र परम प्रसाद कितने हमारे लिए अनुग्रह प्रदान किया है, वो जीवंत रोटी। इसलिए रोटी के आगे प्रभु के बलि हम पूर्ण रूप से, वो प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया है। इसलिए यीशु की ओर देखते हुए हम क्षमा मांगते हैं, मांगो मिलेगा। और जो खो गया उसे ढूंढने के लिए प्रभु आया। इसलिए जो प्रभु से दूर है हम मांगते हैं प्रभु से। और कितने लोग हैं दिल एकदम अंधकार में, प्रभु दिल खोलने वाला और दिल में बसने वाला, आनंद देने वाला हम खटखटाते हैं, प्रभु ये रास्ता मार्ग दिखाइए, मेरे जीवन में अनुग्रह का मार्ग प्रभु दिखाइए, मुझे समझ आइए। हम एक साथ आराधना में, प्रार्थना में दूसरों के लिए और अपने जीवन में छुटकारा के लिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है।
छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, छुटकारा आराधना में चंगाई, चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा यीशु नाम से, छुटकारा पाए हमेशा यीशु नाम से, छुटकारा पाए हमेशा यीशु नाम से, यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम से छुटकारा। इसलिए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। ये प्रार्थना में प्रभु हमारे सारे निवेदनों को प्रभु आपके आगे हम समर्पण करते हैं। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, 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 छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, 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 छुटकारा। इस आराधना में सभी रोगियों को, सभी पापियों को और सारे देश देश में, गाँव गाँव में प्रभु के आशीष मिले, आशीष मिले। बंधन खोल जाए, बंधन खोल दे प्रभु की आशीष। कई प्रकार की समस्या हो प्रभु तेरे आगे समर्पण करते हैं। आशीष भर दे, आशीष भर दे प्रभु। आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। छुटकारा, छुटकारा, हे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया। मुख खोल कर हम स्तुति और आराधना करेंगे। जो जो समस्याएं हमारे आगे हैं, जो जो बंधन हमारे जीवन में है, इसलिए आज प्रभु का संदेश के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे बच्चे डाह बंधा हुआ है, ऐसे कितने लोग प्रभु के उपस्थिति में नहीं आया है, शैतान के अधीनता में।
ओ मालिक, ये बछड़ा के मालिक के रूप में एक व्यक्ति दे। ओ शिष्यों ने क्या कहा? उन्होंने वो कहा प्रभु की इसकी जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक रोगी होगा, एक पापी होगा, एक अधर्मी होगा, एक हत्यारा होगा, एक अत्याचारी होगा। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे यह अधिकार के साथ हम मांगना प्रभु हमें सिखाते हैं। शैतान के अधिकार से हम आदेश देना, चले जा शैतान, क्योंकि बंधन, सारे बंधन खोलने के लिए और जो बाधा आए वो दूर करने के लिए हमारे प्रभु है। इसलिए प्रभु क्या किया है? यह प्रभु के पास यह बछड़े को लेके आया। प्रभु क्या किया हो? सब लोग देखते हुए और देखने के समय प्रभु कपड़े और ये बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया है। मतलब इसलिए एक व्यक्ति वो बंधा हुआ, लेकिन अभी यीशु उसे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम हमारे परिवार को प्रभु के लिए समर्पण करना, हमारे बच्चों को प्रभु के लिए समर्पण करना, और जो जो बाधाएं हमारे जीवन में, इसलिए प्रार्थना में हमको बाधा है, स्तुति और प्रार्थना करने के लिए हमको बाधा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना में ऐसे कितने परिवार बांध कर शैतान रखा है, कितने व्यक्तियों को प्रभु ने ऐसे प्रभु के प्यार देते हुए फिर भी वो प्यार महसूस करने नहीं सकते, ऐसे शैतान बांध कर रखा है। हम मांगना है, प्रभु हमें भेजते हैं ऐसे प्रार्थना करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये यरीको प्रार्थना में शैतान के सिर को कुचलने के लिए, शैतान के अधिकार देश देश में, घर घर में, गांव गांव में, गली गली में शैतान का अधिकार नष्ट करने के लिए हम घूमना चाहिए। ये देश में से और लोगों के बीच में से शैतान को भगाने के लिए जो प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु बुलाते हैं। वो ईश्वर की इच्छा है, जो ऐसे प्रार्थना करते, ईश्वर की इच्छा है प्रभु के पास लेके आना है। इसलिए हम ऐसे प्रार्थना में, क्या अभिषेक में हम ऐसे बोलते हैं और क्या अभिषेक में हम ऐसे करते हैं, क्योंकि प्रभु ने ऐसे चलते हुए गethsemane वाटिका से लेकर वो बारी बोझ क्रूस के, ये क्रूस के बारी बोझ उठाते हुए, ये क्रूस के काट पर लटक कर वो क्या किया है, वो पुण्य फल के, ये बलि के पुण्य फल के योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए नबी इसायास का ग्रंथ 22:22 हम मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु ने यह अधिकार, प्रभु के ऊपर यह अधिकार है। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने का पूरा अधिकार प्रभु, ये प्रभु का है। इसलिए उसके कंधे पर प्रभु ने कहा, और ये नबी इसायास द्वारा ये वचन हमें सिखाया, ये वचन हमें सिखाया, मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना है, प्रभु यीशु के कंधे पर यह भारी बोझ क्यों दिया है हम, प्रिय मित्रों, और क्यों ये प्रभु ने ऐसे एक जीवन में ऐसे एक अनुभव किया है। यह क्रूस के ये क्रूस के काट टोते हुए क्या किया? यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना में यह वचन दोहराते हुए देश के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये मेरे पीछे ये वचन जोर जोर से दोहराइए। ईसाया नबी का ग्रंथ 22:22, मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यही वचन दोहराते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बाधा है, पारिवारिक जीवन में और पति पत्नियों के बीच में और बच्चों के
जीवन में ऐसे एक एक समस्याओं को हम ये वचन दोहराते हुए शैतान का अधिकार नष्ट करने के लिए ईश्वर ईश्वर हमारे आगे प्रकट हुआ है। इसलिए ये वचन हम स्वीकार करेंगे, ये वचन हम दोहराते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हर निवेदनों को प्रभु के पास लेके आएंगे और रोगियों का चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाले, पापियों को पाप बचाने के लिए, पापों से बचाने के लिए, अधर्म से, रोग से मिटाने के लिए प्रभु के पास आएंगे। अभी हम समर्पण करेंगे। मेरे परिवार में क्यों प्रभु इतने समस्याएं पूर्वजों से ऐसे चली आई निरर्थक जीवन, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रभु बंद किया है, प्रभु बंद किया है। और हमारे बच्चों के लिए और हमारे जीवन में क्यों ऐसे अभिषेक पूरा नष्ट हो गया है, हम समर्पण करेंगे। और पाप बंधनों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शरीर में वासनाएं, कितने ऐसे निरर्थक शब्द हमारे मुख से निकलते हैं और जीवन में ऐसे लगातार रोज शरीर में रोग, बीमारियां और ऐसे समस्याएं। अभी देश के लिए, देश में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। प्रभु अंधकार दूर कीजिए हमारे युवतियों के लिए। कितने बच्चों और हमारे युवती वो प्रभु के उपस्थिति में नहीं, बंधन में है, बेचैनी में है, शरीर में रोग, बीमारी में है और अज्ञानता में है, गलत रिश्ता में है। प्रभु हमारे बच्चों को, युवतियों को छुड़ाइए। कितने परिवार टूटे फूटे परिवार है, प्रभु बचाइए। कितने पति पत्नियों के जीव में एक कथा नहीं, प्यार नहीं, वो प्रभु समर्पण करते हैं। कितने पति पत्नी जीवन में वो निसंतान के कारण दुख में, घर नहीं है, समस्या है, आर्थिक स्थिति में बहुत समस्या है, आर्थिक तनाव को ऐसे हर क्षेत्र में प्रभु अनुग्रह दे। और पढ़ाई में समस्या, शादी में रुकावट, प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। केस, कितने लोग लड़ाई झगड़ा में प्रभु आपके आगे समर्पण करते हैं। इस वक्त देश देश में ये महामारी के बीच में और दुख विपत्ति के समय प्रभु आइए, हम ये वचन स्वीकार करेंगे। ईसाया 22:22, I shall place the key of David palace on his shoulder. When he opened, no one will close. When he closed, no one will open. मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। ये वचन हम स्वीकार करेंगे। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। गाएंगे, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। हम स्वीकार करेंगे, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं
दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे वो प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के बलि के योग्यता के द्वारा हम पापियों के लिए, रोगियों के लिए, अधर्मियों के लिए, अत्याचारियों के लिए, ये विपत्ति के बीच में, ये महामारी के बीच में और मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। मैं दाऊद के घराने के कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। प्रिय मित्रों, अभी इसलिए ये वचन के आधार पर, ये वचन के पुण्य फल की योग्यता के अनुसार, ये वचन के आनंद योग्यता के अनुसार हर परिवार में, हजारों हजारों परिवार में प्रभु सामर्थ्य प्रकट कर दे, शक्ति, छुटकारा दे, स्वास्थ्य लाभ दे। लाखों लाखों रोगियों पर प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रभु स्पर्श कर दे, चंगाई दे, शुद्ध कीजिए। हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए, हमारे परिवार के सारे सदस्यों के लिए और प्रभु देश देश में ऐसे कितने लोग अधर्म में, पाप में, दुख संकटों में प्रभु बजाइए, प्रभु प्रभु बजाइए, प्रभु जीवन दे, शक्ति दे, कृपा 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 मिलजुल कर अभी कितने लोगों का ये मन के दुख प्रभु दूर करते हैं और कितने घबराहट प्रभु दूर करते हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु। चेस्ट और हाथ छाती पर ये कितने बोझ है, ऐसे हार्ट संबंधित बोझ, ये समस्याएं, रोग बीमारियों को प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। किडनी समस्याएं और कोरोना तो इस बीमारी से वजह से कितने, और रोग बीमारी के वजह से कितने लोग दुख में, संकट में, ये महाविपत्ति से हमें बचाइए। और हमारे साथी लोग कितने ये दिनों में मर गए हैं, प्रभु शुद्ध कीजिए। ऐसे दुख में कितने लोग, वो दुख मिटा दे प्रभु, संरक्षण दे। और जो आने वाले विपत्ति, इसके बारे में कितने खबर है प्रभु, दूर कर दे, दूर कीजिए प्रभु, ना आने दे, ना विपत्ति ना आने दे प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से हमें बचाइए, शत्रु शैतान के फंदों से हमें छुड़ाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। रुहा 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 रुहा, धीरे धीरे हमारे कलीसिया जागना है। हमारे फादरगण, सिस्टरगण और चर्च में और सेवा कार्य शुरू करने के लिए कितने हम प्रार्थना करते, कितने रिट्रीट सेंटर बंद हो गया, लोगों को प्रार्थना करने के लिए सुविधा नहीं, मिसा में भाग लेने के लिए ऐसे और ऐसे अवसर फिर मिलने के लिए, और ऐसे हम एक समूह ऐसे एक मिलजुल कर बलि चढ़ाने के लिए, और प्रभु ये स्वतंत्र कर दे और हमें प्रभु बचाइए। प्रभु मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। मिस्र में इजरायली लोगों को आराधना करने के लिए परमिशन नहीं दे, ऐसे विपत्ति के बीच में हम कितने हमारे प्रार्थना दल बंद हो गए, समर्पण करते हैं। प्रभु खोल दे पाप स्वीकार संस्कार और पवित्र मिसा और पवित्र वचन की घोषणा और रिट्रीट उसमें भाग लेने के लिए फिर अवसर दे।
क्योंकि ये देश में प्रभु बंधन, देश के बंधन प्रभु दूर कीजिए। देश में ये विपत्ति के बीच में प्रभु के आशीष भर दे रोगियों को, दुखियों को, टूटे फूटे परिवारों को प्रभु आशीष बरसाए, आशीष भर दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु। देश के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ऐसे MLA MP लोग, ऐसे देश के राष्ट्रीय नेताओं के लिए हम समर्पण करते हैं। ज्ञान भर दे प्रभु, देश देश के लिए, सारे महादेशों के लिए प्रभु ये ज्ञान भर दे, आशीष भर दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु। और एक एक समस्याओं को प्रभु के पास हम समर्पण करते हुए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते रहो, प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते रहो। और दूसरों के लिए मांगना, दूसरों के लिए हमारे उत्तरदायित्व क्या है? प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा शत्रु के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो। मतलब वह है ईश्वर का नियम। हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को प्यार करने के लिए कोई नहीं हमसे आदेश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए प्रभु ने कहा हम दूसरों के लिए, शत्रु के लिए प्रार्थना करो। हम शत्रु को ये अनुग्रह नहीं देता है, उसके पतन हम चाहते हैं, एक शैतान का भाव है। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया देश देश में ऐसे शत्रु के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र लघु से शुद्ध कीजिए, पापों क्षमा दे, अधर्म से हमें छुड़ाइए, रोग बंधनों से, रोग बीमारी से हमें बचाइए। प्रार्थना, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद क्या है? वो पवित्र परम प्रसाद की शक्ति अंधों को दृष्टि देता है और बहरों को, गूंगों को वो अच्छा करते हैं, कोड़ियों को वो शुद्ध करते हैं, मृतकों को वो जिलाया। इसलिए परम प्रसाद के आगे सिर झुका पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।